हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग मेडिकेशन वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोज, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसे लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अमीकासिन एक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये आपको मार्केट में 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ फेमस ब्रांड के बारे में कि आप इसे मार्केट से किस किस नाम से खरीद सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में मीकासिन इंजेक्शन, निकासिन इंजेक्शन, एमिसिन इंजेक्शन और मीका स्टार इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो ये बैक्टीरिया के सेल वाल के अंदर जाके राइबोसोम्स के साथ बाइंड होकर के ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जो इसका मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। जैसे हमारे स्टमक में किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से मरीज को लूज मोशन लग गए हो या वोमिटिंग हो रही हो, तो इसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका डायरिया में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखा गया है। डायरिया में इस टीका का यूज किया ही जाता है। इसके साथ इसका उपयोग मेनिंजाइटिस। दोस्तों, ये एक तरह का दिमागी बुखार होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड हैं उसमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाते हैं जिससे मरीज को बुखार आती है, जिसको हम दिमागी बुखार कहते हैं। तो दिमागी बुखार को ठीक करने के लिए भी ये टीका लगाया जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जॉइंट्स में, जोड़ों में किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें हमारे छाती में इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से मरीज को लगातार खांसी आती है, छाती में दर्द होता है और बुखार आता है। तो निमोनिया को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एब्डोमिनल पेन, जैसे पेट में किसी बैक्टीरिया की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ इसका उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जैसे पेशाब करते वक्त मरीज को पेशाब में जलन हो रही हो या पेशाब में दर्द होता हो या फिर पेशाब रुक रुक के आता हो, तो यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर मरीज के किसी अंग पे जख्म बन गया हो या फिर वो एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई हो, तो ये जख्म भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ जैसे पोस्ट ऑपरेटिव जख्म, जैसे कि ऑपरेशन के बाद जो मरीज को टाँके लगते हों, तो टाँके वाले जख्म को सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ये एक बीमारी होती है। इसमें जैसे जब किसी मरीज को टीबी होती है तो जो उसमें फर्स्ट स्टेज में दवाइयाँ चलती हैं, जैसे आइसोनियाजिड होगी, रिफाम्पिसिन होगी, तो ये दवाइयाँ कभी कभी टीबी वाले मरीज को रेजिस्टेंस हो जाती हैं और वो उन पे काम करना बंद कर देती हैं। तो इसकी जगह पे भी अमीकासिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके साथ इसका उपयोग जैसे ऐसे मरीज जिनके ऊपर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अदर एंटीबायोटिक्स जैसे टोब्रामाइसिन या जेंटामाइसिन काम करना बंद कर देती हैं, तो उसकी जगह पे भी अमीकासिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राविनस रूट से लगाया जाता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में कि इसे लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहले जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच सकता है और ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को एक टीका लगा दिया जाता है तो हो सकता है आगे चल के जो उसका होने वाला बच्चा है उसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम, मतलब कि उसको कान से सुनाई नहीं देने वाली प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ऐसे मरीज जिनको मसल्स रिलैक्सेशन की दवाइयाँ चलती हैं, जैसे थायोकोल्चिकोसाइड, टिजानिडीन या फिर क्लोरजोक्साजोन, तो इन दवाइयों के साथ अमीकासिन इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये इन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और इसके साथ जिन मरीजों को डायरेटिक क्लास की दवाइयाँ चलती हैं, जैसे फ्रूसीमाइड, टोरिसामाइड, बुमेटामाइड, तो इन दवाइयों के साथ भी अमीकासिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन इन दवाइयों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हियरिंग लॉस। दोस्तों, अगर किसी मरीज़ को ये टीका लगाते हैं तो हो सकता है उसको कान से नहीं सुनाई देने की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके साथ अगर बंदा काफ़ी लंबे समय से लेता है तो उसका किडनी ख़राब हो सकता है, या फिर ज़्यादा लंबे समय से लेने से भी उसे पैरालाइज की भी समस्या हो सकती है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है टीका लगाते वक्त मरीज को चक्कर भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो जो इसकी डोज होती है, जैसे कोई अगर बंदा है, कोई अगर आदमी है जो 50-60 किलो से ऊपर है और वो बड़ा है, तो उसको 500 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। और जो इसकी एक्यूरेट डोज होती है वो होती है 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से होती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दवाई से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।